ज्योग्राफिकल जो है टर्म और कंडीशन है, जिस पर हम आज डिटेल्स में अच्छे से बताएंगे। अगर देखा जाए इंडिया के नक्शे पर अगर नज़र डाली जाए तो इंडिया में जो है मानसून बंगाल की खाड़ी और फिर जो है अरब सागर और हिंद महासागर की तरफ से आते हैं। लेकिन इंडिया के अगर हम पूर्वी भाग तरफ देखें तो प्रशांत महासागर के ठीक आसपास यानी पेरू के तट के पास जब तापमान जो है स्पेशली जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अल नीनो कहलाती है। जी हाँ, और उससे जब हवाएं जो है और जो डायरेक्शन ये तमाम चीज़ जो है मॉनसून की हवाओं को प्रभावित करती है। तो जहाँ अल नीनो का कंडीशन बनता है तो वैसे में जो है मॉनसून जो है इंडिया में थोड़ा एक हफ्ता 2 हफ्ता लेट आता है। इसके अलावा भी और भी कई कंडीशन हैं, न सिर्फ एल नीनो का बात है बल्कि अगर हम देखें तो आईओडी या फिर एमजीओ जो एक वायुमंडलीय दबाव है, ये तमाम ऐसे रीज़न है जिस कंडीशन की वजह से मॉनसून के आने में देरी होती है। अब हो गया एक और हो गया ला नीनो, ये ठीक अल नीनो के विपरीत होता है। जी हाँ, यानी कि प्रशांत महासागर यानी इंडिया के पूर्वी के तरफ जो है स्पेशली प्रशांत महासागर में वहाँ के जो पेरू के आसपास है वहाँ पर का जब समुद्र का तापमान नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है तो ऐसे में जो है ला नीनो बनता है। और ला नीनो जो है वो मॉनसून को पहले लाने में मदद करता है। तो इस बार इंडिया में थोड़ा 1 वीक पहले मॉनसून जो आए, खासकर जो है केरल में सबसे पहले मॉनसून का जो प्रवेश होता है तो वो जो है 1 जून से पहले यानी 24-25 मई तक ही मई को ही ये मॉनसून आ गया। इसके अलावा टाइम से पहले मॉनसून आने का और भी कई जो है रीज़न है और जो भी स्पेशली अगर देखा जाए तो मौसम वैज्ञानिक और कई लोग जो है का मानना है कि सिर्फ जो है ला नीनो ही नहीं बल्कि स्पेशली अगर देखें तो एमजीओ यानी कि मेडेनजेरियन ओसेलियंस कहलाता है। ये एक तरह का वायुमंडलीय दबाव है तो ये एमजीओ कहलाता है। ये इसके अलावा अगर हम देखें तो आईओडी यानी इंडियन ओशियन जो एक डिपार्टमेंट आईओडी जो होते हैं तो उस वजह से भी होता है। तो ये तमाम ऐसी कंडीशन है चाहे वो एमजीओ हो आईओडी हो या फिर जो है अल नीनो या फिर ला नीनो हो, तो ये तमाम ऐसे चीज़ है जिसकी वजह से मॉनसून जो है टाइम से पहले या फिर लेट में आता है। तो इस बार जो है इंडिया में 1 हफ्ता पहले ही मॉनसून का आने का जो रीज़न है वो ला नीनो और भी कई जो है ज्योग्राफिकल फैक्टर है। इन तमाम फैक्टरों की वजह से मॉनसून का थोड़ा पहले आना या बाद में आना लगा रहता है। मॉनसून का इंडिया में बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है क्योंकि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर है। मॉनसून एक अरबी शब्द है जिसका मतलब ही होता है हवा और ये जो है अरब सागर की तरफ जो है नौविक लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसे हवा को आसमान पर हवाओं को देखा जो उनके नौविक जहाज़ों को समुद्र में जाने में कहीं न कहीं वो उन्हें थोड़ा परेशानी हो रही थी और उस हवाओं से आसमान में एक बादल बन रहे थे तो उस बादल से जो बारिश हुई तो उन्हीं लोगों ने इसका नाम जो है मानसून रखा। यानी मानसून जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है हवाएं। तो कहीं न कहीं मई के लास्ट वीक से ही लोग मानसून का इंतज़ार करते हैं। मानसून से जो बारिशें होती है ख़ासकर इंडिया में वो जो है स्पेशली बंगाल की खाड़ी हो या फिर जो है अरब सागर और स्पेशली हिंद महासागर ये जगहों से जो हवाएं आती हैं उससे जो है इंडिया में सबसे पहले केरल राज्यों में मानसून आते हैं और उसके बाद जो है कई राज्यों में होते हुए मानसून जो है
करीब 15 से 20 दिनों तक पूरे भारत में मानसून सक्रिय हो जाते हैं। और कहीं न कहीं मई में जब तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है तो आम लोग भी परेशान होते हैं, और मानसून का किसान लोग तो इंतज़ार करते ही हैं, आम लोग भी गर्मियों से परेशान होते हैं और वो लोग मानसून की बारिश का इंतज़ार करते हैं। मानसून की बारिश शुरू होते ही इंडिया में एग्रीकल्चर खेती के लिए, स्पेशली पैडी के लिए, धान की खेती के लिए इसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मानसून की बारिश से ही जो है धान की खेती होती है। क्योंकि मानसून की बारिश में ऐसे नेचुरल जो है स्पेशली मिनरल्स होते हैं जो कहीं न कहीं धान की पैदावार को बढ़ावा देते हैं। और धान के लिए मानसून की बारिश ज़रूरी है, क्योंकि मानसून की बारिश पर्याप्त बारिश होती है, प्राकृतिक बारिश जो होती है वो पर्याप्त होती है, और नलकूपों से जो सिंचाई की जाती है उसमें काफ़ी कॉस्ट भी होता है, और सभी लोगों से ये संभव भी नहीं है। और साथ ही जो है जो स्पेशली अगर देखें तो धान के ग्रोथ के लिए मानसून की बारिश भी ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं इंडिया में जो है एक तरह से मानसून के आते ही जो है खेती की शुरुआत हो जाती है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई ऐसे देश हैं, चाहे हम बात करें बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम या पाकिस्तान, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ मानसून का जो है जो अफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, और साथ ही जो है एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंस रहता है। तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल कमांड नॉलेज ट्रैक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।